अपनी 185 साल की जिंदगी में बहुत सारी बीमारी देखी हमने वजीर आला, लेकिन ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब ये वजीर आला कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये का पास है इंसान नहीं है। ये सफर कमरे से बाहर जाने को तैयार ही नहीं है, और जब तक वो कमरे से बाहर नहीं जाता तब तक आका चांद मोहर की छाप जीनों पर डाल ही नहीं पाएंगे। क्या मुसीबत है ये। अब इस मुसीबत से मैं खुद निपटूंगी। कैसे? जी क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप इलाज देखें इनका। चिनिमिनी, मैं अंदर किसने आने दिया? जाओ शू शू मत करिए, हमने बुलाया है, हमारे लिए पानी लेके आई हैं। इतनी देर से प्यास लगी, कोई पानी पूछ रहा है हमसे? हाँ, खड़े खड़े कुछ तो करिए, हिलिए डुलिए। मुफ्त है। और ये लीजिए आप भी वजीर आला, ये लीजिए, लीजिए। चांद मोहर तो इसमें है ही नहीं, कहाँ गई? आका की दाढ़ी। मुझे शहजादी को बताना होगा। अरे मैं हूँ, पकड़िए। चिनिमिनी, अंदर क्या हो रहा है? शहजादी कसम हो रहा है, कसम। आका की नकली दाढ़ी निकल रही है और चांद मोहर गायब है। आका शायद अपने साथ ले जाना भूल गए। हमें काले चोर की मदद करनी होगी, पर कैसे? तुम जाहिल और तुम्हारा ये हकीम भी जाहिल। कभी हमारा पेट खराब है, कभी हमारा दिमाग खराब है। कसम खुदा की, खराब तो हमारा दिन है कि हम इस बूढ़े हकीम से मिल बैठे। ए हकीम सुन, कसम खुदा की कह रहे हैं, अगर तुमने हमारे भाई को ठीक नहीं किया ना तो तुम्हारा ये बासी फिरनी की तरह कांपता हुआ जो जिस्म है ना, उसी की जो वो सड़ी हुई दाढ़ी है उससे उल्टा लटका के जान ले लेंगे तुम्हारी। मन फूस गई। याद नहीं, और ये है तुम्हारा हकीम। ऐसे हकीम से इलाज कराने से बेहतर है कि इंसान खुद ही मर जाए। इस गुस्ताखी की तो सजा मिलेगी तुम्हें। ऐसा गजब न करे, नाज़नीन आपकी खास है। हाँ, आप खास हैं। और ये रुकिए। हमारे भुलक्कड़ मियाँ अपना दवा का बक्सा तो घर पे ही भूल गए थे। आप कौन हैं? हम नाज बेगम।
कौन नाज? किसकी बेगम? अरे अपनी मियाँ की नाज बेगम। नक्चड़ी। लेकिन आप तो बहुत छोटी लगती हैं। लगती क्या है, हम है छोटी। आपने इनसे निकाह कर लिया? जी, वैसे जैसे आप जैसे बूढ़े के साथ बेचारी जवान शहजादी ने सगाई कर ली। दरअसल हमने लोगों से सुना है। देखिए मोहतरमा, मोहब्बत में उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। बेशक बेशक। वही तो। हाँ भाई, बहरहाल आप शुरू करें। हटिए। ये आपका जो खड़ा है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है हमें। बेटे की तो कमीने को नक्चड़ी पर शक हो गया है, कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह, क्या बदतमीजी लगाए रखी है आपने। पहली बात तो ये है वजीर आला कि हम उम्र लोग एक दूसरे को बुड्ढा नहीं कहते, और दूसरी बात ये कि आप हमारी बेगम को घूर घूर कर देख रहे हैं। आप हमें घूर घूर के देख रहे हैं। वजीर आला, आप इन्हें घूर घूर के देख रहे हैं? अरे हाँ हाँ हाँ। अरे हाँ, मतलब हम उन्हें नहीं, उनके हाथ में उस कड़े को दूर के देख। आपकी गलती नहीं है वजीर आला, गलती तो इस सस्ते बदसूरत कड़े की है कि आंखों में ना खटकता रहता है। नहीं, बात वो नहीं। कितनी बार कहा है तुमसे हमने बेगम कि अपने मायके से ये सस्ते नकली कड़े जेवर मत लाया करो, भिखारियों में ही बांट दिया करो। अब चलो इन्हें दे दो। तन बड़ा मुंह सड़ा, पहने की कड़ा मोटी। मेरा बता बेटी, दे दीजिए। भैंसों के गले में रस्सी अच्छी लगती है, जेवर नहीं। हम सोने की अशरफियों की अब तो नाज़नीन ने लेकर रहेंगे। ये छोड़ दूंगी। अल्लाह, इस आटे की बोरी को मेरे ऊपर हटाओ। अरे ये खुद के फौत होने में 1.5 दिन बचा है और मुझे आटे की बोरी कर। नाज़, तुम तो जानती हो ना कि तुमसे मैं इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकता। अपने हक्कू को माफ नहीं करूंगी। अब गले लग जाओ। मेरी बेगम, ये क्या है नाज़ बेगम, तुम्हें क्या हो गया? बेहतर आला, नहीं वजीर आला। दूर रहो हमसे। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना। आप मीना बड़े वो है, सड़े हुए सेब जैसे, पिचके हुए आम जैसे, तार हुई चटाई जैसे वजीर आला। अब माफ कीजिएगा, हमने लोगों से सुना है। और कहा हम आपको हम दोनों में कोई फर्क नहीं दिखा जो आपने इन्हें अपनी नाज़ू समझ के गले लगा लिया। अगर आपको ये बक्सा नहीं देना होता ना तो कभी नहीं आते हम आपके पास। जान सी ठंडक देने वाली, आपकी मोहर वाली, आपकी खास दवाई। खास दवा।
हम भी देखना चाहेंगे कि ये खास दवा आखिर है क्या। पता नहीं शहजादी और आका इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो लोग किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अगर वो दोनों जल्दी बाहर नहीं आए तो आका की दाढ़ी फिर से मक्खन की तरह फिसलने लगेगी और वो दोनों फंस जाएंगे। वज़ीर आला, अगर आपकी तलवार को कोई छुए तो आप क्या करेंगे? आपका सर कलम कर देते। या खुदा, तो बस वज़ीर आला समझ लीजिए कि यह दवा हमारे लिए तलवार जैसी है। अगर आपने इसे छुआ तो जानते हैं हम क्या करेंगे। गुजारिश करेंगे आपसे, और क्या करेंगे। नाजो, डब्बा लाने के लिए शुक्रिया। और एक काम करो, तुम जाओ, हम अपना काम करके आते हैं। जाओ तुम। कितना वक्त लगेगा? अब हमारा मतलब आप तो जानते हैं कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लगता। नाजो, ऐसी बातें बोलोगी तो हमारा काम में दिल नहीं लगेगा, और तुम तो जानती हो ये दिल तो हमने तुमको दिया है। इनके दिलों की तो हकीम साहब, बाकी की आशिकी घर पे जाके पूरी करिएगा। आपकी बेगम कहीं नहीं जा रही। अलबत्ता अगर आपने जुनैद मियाँ का इलाज नहीं किया तो वो जरूर। हमारे मियाँ और हमारे बीच जो आता है ना, उसकी मोटी मोटी टांगे कट जाती हैं। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन ने बड़ी देखी है टांगे काटने वाली। हमने भी बहुत देखे हैं। और पता है ज्यादा जबान लड़ाने वालों के साथ क्या करती हूँ मैं? ये नाज़नीन की जबान है, इसे शहजादी यास्मीन तक नहीं रोक पाई है। चुप हो जाइए। खाली बर्तन की तरह बज रहे हैं दोनों। इन्हें फौरन ठीक करिए, वरना आप ठीक होने की हालत में नहीं रहेंगे। हमारे मियाँ को छोड़ो। मेरे मियाँ के साथ मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई और उनके साथ ऐसी आवाज में बात करे तो पता है मैं क्या करती हूँ? क्या? हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। दरअसल फिर क्या होता है ना, इनकी दवा ना असर करना बंद कर देती है। मतलब वज़ीर आला, आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ मैं कि क्या मतलब। नाज़ो बेगम, जरा बताओ, इनको मतलब बताओ जरा। बता दे। हाँ बताओ। मतलब ये कि हमारे अलावा हमारे मियाँ के साथ कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो उनकी दवा असर करना बंद कर देती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके भाई को बेअसर दवाइयाँ दी जाए? कहिए, बताइए ना वज़ीर आला, जवाब दीजिए। जी नहीं। तो फिर ठीक है, आप ना हमारे शौहर के साथ ऐसे बदतमीजी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई ठीक हो जाएं जल्दी, तो फिर इनसे माफी मांगिए। ओ पिलपिली भिंडी और तेज मिर्ची, जबान को लगाम दो। ये वज़ीर आला है, वज़ीर आला। ये तुम जैसों को ना मुर्गी की तरह छील के साफ कर देते हैं। तुम जैसे लोग इनको माफ नहीं करते। अब वज़ीर आला या झाड़ू लगाने वाले जो साफ कर देते हैं। आप जरा पीछे हटे।
नहीं, कसाई। बूढ़े हकीम, अब तेरी शामत आई। मुझे तो बेचैनी सी हो रही है। अंदर जो भी चल रहा है हम कैसे सुने? हाँ झुमरू, हम तुम्हारे कान बन जाते हैं। ओ चचा, मेरे कान इतने छोटे नहीं हो सकते। होने को तो तुम्हारे कान इतने तेज भी नहीं हो सकते झुमरू, पर आज होंगे। हम दो लंबे लंबे कानों में तब्दील हो जाएंगे। ये जादू हमें हमारे नाना और दादाजी ने सिखाया था, इसीलिए इन कानों के नाम उनके नामों पर ही रखे गए हैं, शाहरुख खान और आमिर खान। शाहरुख खान दरवाजे के नीचे से जाकर अंदर क्या हो रहा है ये सुनेगा, और आमिर खान से तुम लोग ये सुन सकते हो कि अंदर क्या हो रहा है। हमारे शौहर के साथ ही तुकबंदी बंद कीजिए आप। नाज़ो, तुम वजीरे आला से कैसे बात कर रही हो इतनी ऊंची आवाज में? आप इतना वजीरे आला क्यों कर रहे हैं? सड़ी अक्कर सड़ी शक्ल। ये वो बगदाद के वजीरे आला हैं। हाँ, तो हमें क्या पता था बगदाद के वजीरे आला इतने बदतमीज किस्म के इंसान होंगे। तुम हमारी तौहीन कर रही हो। हम आपकी तौहीन नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं। अब हो जाओ। खाने के बाद खाओ गुलकंद वाला पान, बना दो हमें दो लंबे लंबे कान। मरीज के बीच कोई नहीं आएगा, ना आप ना आप ना आप। हकीम की दवा पर मरीज का हक होता है और मैं ये हक किसी को नहीं छीनने दूंगा, क्या समझे? नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई आपकी यहाँ। अब कोई इलाज नहीं होगा और आप हमारी बददुआ आपको। बुढ़ी औरत, पहले तो हमारे मियाँ को यहाँ लेकर आई, उसके बाद उनसे ही लड़ने लगी। ये वाली बद्दुआ तुम्हारी। हमें नहीं चाहिए। ले। चलो मियाँ। चलो। नक्सली, तुम मुझे जिन्नों से दूर क्यों ले जा रही हो? नक्सली, मैं जिन्नों से दूर नहीं जा सकता। तो सुनो, आइंदा यहाँ मुड़ के तक नहीं देखना, वरना कसम खुदा की तुम्हारे जो भी लेप मलहम सब कुछ है ना, उसे खोल के घुसेड़ देंगे तुम्हारे अंदर। नक्सली, हमें जिन्नों पर चांद मोहर लगानी है। वजीर आला, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बगदाद के सबसे आला हकीम हैं। अगर ये चले गए तो जुनैद मियाँ भी। हमारी दीवी बद्दुआ भी बहुत खूब लगती है। मैं तुम्हें हमारी बद्दुआ को बहम मत समझिएगा वजीर आला। अगर ये बहम भी है तो इसके जादू का ऐसा असर है कि आपके
हिजाब इशारा समझो। शहजादी को मेरी मदद की जरूरत है। इससे पहले कि मसला हो संगीन, फैला दे कमरे में शहजादी की बद्दुआ का धुआं रंगीन। हम जा रहे हैं, सुन लीजिए, हम जा रहे हैं। वे, कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, हो ना हो ये उसी की बद्दुआ का असर है। नाज़नीन कह रही है। रंगीन धुआं देखने के बाद भी सफर ने आका और शहजादी को नहीं रोका। अब रुको। हमें माफ कर दीजिए। दरअसल वो गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं अक्सर। ना समझी में सब्जी वाले आलू ज्यादा तौल गए। मेरा मतलब माफ किया। अब अब ये सफर का बच्चा मेरे सर पर ही खड़ा रहेगा तो मैं जिन्नू को जान मोहर कैसे लगाऊंगा? अब देखिए, मरीज की हालत बहुत खराब है, तो जो इलाज है ना वो भी बहुत खास होगा। पर वजीर आला की खास तो नाज़नीन है। हाँ, तो आप करवाइए, खास इलाज करवाइए। हाँ, तो आपको भी तो उसमें कुछ करना होगा कि नहीं? यहाँ दवा चलेगी और वहाँ दुआ। तो चले, आइए हमारे साथ। जाइए दुआ कीजिए। मैं अपनी अंगूठी यहाँ छुपा देता हूँ ताकि जब जिन्नू को होश आ जाए तो मेरी अंगूठी इतला कर देगी। मेरे जादू से उसे देख पाएंगे आका।
या अल्लाह, तेरी बनाई ये दुनिया अच्छाई से चलती है, लेकिन इस वक्त अच्छाई बुराई का गुलाम है। मासूमियत हैवानियत की शिकंजे में मेरा जिनू सफर के कब्जे में है। उसने अपने अंदर की अच्छाई खो जरूर दी है, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे भाई जिनू को ठीक कर दे, ठीक कर दे। ये एक खास किस्म का इलाज है। इसमें मरीज के रिश्तेदार जैसे माँ बाप, भाई, वो मरीज के लिए एक टांग पर खड़ा होकर आग जलाकर ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जब तक वो होश में नहीं आता उनकी खैरियत की दुआ मांगते हैं। वाह! अब मजाक कर रही है ना? हमें मजाक करने की आदत नहीं है और ना ही जरूरत है। हम ये नहीं करेंगे। कसम सोने की अशरफियों की, नाजनीन तो एक टांग पे खड़ी हो जाती, पर नाजनीन जुनैद मियाँ की कुछ नहीं लगती। ना रिश्तेदार है, ना भाई बहन। मेरा दुआ मांगने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा है। अलबत्ता मैं इनकी खास जरूर हूँ। देखिए, हमारे मियाँ इलाज कर रहे हैं और अगर इस इलाज में कोई भी रुकावट आई तो आपके मुंह के साथ साथ आपकी भी और इस पूरे दुनिया की किस्मत भी खराब हो जाएगी, काली हो जाएगी। कुछ कर नाजनीन। वजीर आला, मान जाइए, कुछ ही पलों की बात है। दुआ मांग लीजिए, जुनैद मियाँ ठीक हो जाएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं इस औरत की बातों पर यकीन तो नहीं है, और अपने गुलगुले के बिना हम राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को नहीं खोल सकते। इसलिए उसे ठीक करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब वो दरअसल आप ऐसे में यही करते हैं ना? हमने लोगों से सुना है। अब दुआ रुकनी नहीं चाहिए, टांग टांग नीचे नहीं आनी चाहिए, आग बुझनी नहीं चाहिए। नहीं बुझेगी, नाज़नीन है ना, आप बेफिक्र रहिए। मैं जानता हूं वो ठीक हो जाएगा। तो जफर का राज़े कायनात का ख्वाब उसे पूरा करने में उसकी मदद नहीं, बल्कि उसे रोकने में हमारी मदद करेगा। तू जानता है ना वो कैसा, तू जानता है उसका सच क्या है। तू जानता है कि उसकी इस दुनिया में कितनी जरूरत है, उसकी अच्छाई की, उसके भोलेपन की कितनी जरूरत है। मुझे उसकी बहुत जरूरत है। मेरा भाई मुझे लौटा दे, मेरा भाई मुझे लौटा दे।
या मौला, अपने छोटे भाई की अच्छाई समझने में मैंने बहुत देर कर दी। वो मासूम न जाने कब से कमीने सफर के शिकंजे में फंसा हुआ है। तू तो सबकी मदद करता है, उसकी भी मदद कर। सफर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ही सही, मैंने जीनू के भोलेपन का फायदा बहुत बार उठाया है। बहुत नाइंसाफी की है मैंने मेरे जीनू के साथ। चांद मोहर की छाप जीनू पर लगाने के बाद उसकी अच्छाई को जगाने के लिए हम पहला कदम उठाएंगे। बाकी सब तेरे हाथ में मेरे मालिक, तेरे हाथ में। मेरा जिनू बच्चों जैसा मासूम है, और बच्चों की दुआ तो तू जल्दी कबूल करता है ना। ये दुआ मेरे जिनू की तरफ से कि तुम जल्दी आ जाओ मेरे भाई, जल्दी आ जाओ। आज ये भाई तुमसे वादा करता है कि वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। भाई, और मुझे वापस बुला लो भाई। जिनू, तुमने मुझे अभी क्या कहा? क्या कहा तुमने मुझे अभी? जिनू, जिनू मैंने चांद मोहर लगा दी है, उसकी छाप तुम्हारे पीछे लग चुकी है। अब तुम जल्दी वापस आ जाओगे। जिनू आंखें खोलो। जिनू, 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 जिनू आंखें खोलो। जिनू। आका, हमारा 1500। चाचा अभी नहीं। तुमने देखा नहीं जिनू ने मुझे क्या कहा? जिनू ने मुझे भाई कहा। जिनू उठो। जिनू, 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 तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी सब कुछ मैं खुद अधूरा हूं। जिनू, जिनू वापस आ जाओ। जिनू, जिनू मेरे पास आ जाओ। जिनू मुझे, जिनू आ जाओ। जिनू, दुआ का असर पड़ रहा है। और आप उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे क्या? सच? जुनैद मियां ठीक होने लगे? नाज़नीन अभी अपनी आंखों को तसल्ली देकर आती है। नहीं, क्या है ना,
वो भी बहुत बीमार है और बहुत कमजोर है। तो ऐसे में तो आप जैसे लोगों की नजर आपको तो पता है कितनी लग जाती है। अब एक झलक देख सकती है। आइए मोहतरमा। हाँ हम भी चलते। आप नहीं आ सकते। आप रुकिए ना, नाज़नीन देख कर आती है। आप नहीं हिलेंगे। वाह, कसम सोने के शर्फियों की। बस अब जुनैद मियाँ को ऐसे झटके बार बार लगते रहे। चलिए बहुत हुआ, बहुत देख लिया आपने। नाज़नीन से तेज जबान। बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है। वज़ीर आला, आप पैर नीचे मत रखिए, जुनैद मियाँ फिर बीमार पड़ जाएंगे। अब बेहतर है, हौले हौले झटके ले रहे हैं। बेहतरीन राज़ कायनात तक पहुंचने के लिए हमें इस गर्मी में एक पैर पर भी खड़ा होना पड़े तो हमें मंजूर है। सफर तू चालबाज, धोखेबाज, हमारे अब्बू का कातिल, मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार है। देखता जा हम किस कदर तुझे अपने गुस्से की आग में झुलसते हैं। वज़ीर आला, जुनैद जी आज रात तक ठीक हो जाएंगे। बेशर्ता आप एक टांग पर खड़े रहे, अगर आपकी दूसरी टांग नीचे आई तो बद्दुआ तुम्हें लग जाएगी। अच्छा अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। चलो ना जो। एक टांग, अरे चलो, एक टांग। अरे चलो, हो गया, चलो। चांद मोहर लग गई है मेरे भाई। अब जल्दी तुम ठीक हो जाओगे और मेरे पास वापस आ जाओगे। नक्चड़ी, तुम बहुत जिद्दी हो। मैं वहां पे संभाल रहा था ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? मेरे लिए, आवाम के लिए, बगदाद के लिए तुम जानती हो कितनी जरूरी हो, तो फिर वहां आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इतना बड़ा खतरा मोड़ने की क्या जरूरत थी? माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन आका बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों उल्लू? मेरा मतलब गुल्लू। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा भाई मेरा। शहजादी, आप मुझे आंखें दिखा सकती हैं, पर सच तो यही है ना कि अगर आप पकड़ी जाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हाँ शाबाश गुल्लू। क्या शाबाश गुल्लू? हाँ, हम वहाँ पूरी तैयारी के साथ आए थे और हमें यकीन था कि वो हमें नहीं पकड़ सकता। और अगर उसने पकड़ भी लिया तो क्या? सफर के बच्चे से डरते नहीं हैं हम। क्यों अपनी शमशीर निकालते और सब कलम कर देते उसका। उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ ऐसे बात करने की? मैं शहजादी के साथ हूँ। क्या जिनी मिनी, तुमने इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ दिया? ये मजाक का वक्त नहीं है झुमरू। अगर शहजादी के सामने वो जफर आका से ऐसे बात करेगा तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? और वैसे भी जफर को अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। जिनी मिनी, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन जो नक्चड़ी ने किया वो शेर के मुंह में हाथ डालने के बराबर था। खुदा के लिए उस गीदड़ को शेर का नाम देकर शेरों की बेइज्जती मत करो तुम। पर तुम हमसे क्यों इतना झगड़ रहे थे? तुम तो जानते हो हमारी शमशीर हमारे साथ हो, तुम किसी से नहीं डरते। जी नाज बेगम, लेकिन अगर जफर को पता चल जाता ना तो आपको आपकी शमशीर तक पहुंचने का वक्त नहीं मिलता। एक तो शहजादी ने आपकी मदद की, आपकी जान बचाई, और आप उन्हीं से लड़ रहे हैं। आका लड़ नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। और शहजादी को भी तो समझना चाहिए कि जंग में बिना तैयारी के जाना कितना खतरनाक हो सकता है। वही तो, और तुम थे कि बात को खींचे पड़ी थी। जब मैंने तुम्हें इशारा किया था जफर को जिन्हों से दूर ले जाने के लिए, तो तुमने क्या किया? आग लगाकर उसे एक टांग पर खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे। या अल्लाह,
मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई, वहाँ क्यों गई? अरे फर्जी हकीम साहब, क्या आपने एक बार भी सोचा कि हम वहाँ आए क्यों थे? वही तो जानना चाहता हूँ, क्यों आए थे? क्योंकि आपकी दाढ़ी निकल रही थी। और आप चांद मोहर ले जाना बिल्कुल भूल गए थे। हाँ भुलक्कड़। भूल तुम रहे हो चाचा, ये हमारे आका है, अगर कोई गड़बड़ भी हो जाती ना तो ये संभाल लेते। और ये भाई मेरा भाई अलादीन है, कुछ बोलना नहीं। अरे ओए उल्लू। ओ चाचा, और वैसे भी उल्लू रात में जगते हैं, अब तुम जाके सो जाओ। और तुम मछली हो मछली, पानी में रहो, यहाँ क्या कर रही हो? अरे उल्लू सो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमें कुछ नहीं होगा। जानता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी शमशीर है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कुछ नहीं हो सकता। एक बात और कहूं, आज तो मैं वाकई एक अच्छी बेगम की तरह अपने नकली बुड्ढे मियाँ की हिफाजत की है। हमारी किस्मत भी तो देखो, नकली मियाँ भी बुजुर्ग और असली मंगेतर भी। नाकचड़ी की बच्ची, काले चोर के बच्चे। वजीर आला आप यहाँ? वजीर आला आप यहाँ? उल्लू ने आप दोनों को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। वैसे मियाँ बीवी की जोड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आका, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। मैं जानता हूँ चाचा कि तुम क्या कहना चाहते हो।
अब से कुछ ही देर में चांद निकलेगा और उस चांद की रोशनी सीधा जिनू पर लगे चांद मोहर के निशान पर पड़ेगी। और मुझे वापस बुला लो भाई। मेरा जिनू ठीक होने लगेगा और जैसे उसे होश आएगा, जफर उसे राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलने का हुक्म देगा, जिसे वो ना करेगा, क्योंकि वो मेरा पुराना प्यारा और अच्छा जिनू बन चुका होगा। हाँ काली चोर, बस कुछ और लम्हों की बात है। रात होते ही शेख जिनू ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आका, आज की रात कुछ नहीं होगा। जिनू को ठीक होने में 786 रातें और लगेंगी। रातें। हाँ आका, जिनू पर चांद मोहर का निशान लगाने से उसका अच्छा होना शुरू तो हो गया है, पर इसमें वक्त लगता है। उसकी रूह और मोहर दोनों का रंग अभी काला है। वो चांद से सफेद तो होंगे, जिनू अच्छा होगा, पर 786 रातें बाद। पर इतना वक्त हमारे पास नहीं है। अगर जिनू ठीक नहीं हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिनू के अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। होश आने पर अगर जिनू के अंदर की बुराई अच्छाई पर हावी हो गई तो वो राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल देगा। हम सब जानते हैं कि पहला दरवाजा खुलने पर हैवाने इब्लिस ने क्या क्या किया था। कुछ ही दिनों में पूरे बगदाद में उसने आतंक फैला दिया था। अब ना जाने दूसरे दरवाजे के पीछे कौन सी नई मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होगी। हम बगदाद को, इस दुनिया को इस अनजान आतंक से कैसे बचाएंगे। और चाचा, तुमने भी ये बात इतनी देर बाद बताई। आका, हमने आपको बताने की बहुत कोशिश की, पर जब भी हम कुछ बोलने जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता था। और आप चांद मोहर की बात सुन के इतने खुश हो गए थे कि आपने हमारी बात ही नहीं सुनी। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा बहुत काम आया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई मेरी बात तो सुनो। आका, हमारा 1500। चाचा अभी नहीं, जिनू को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। 786 दिन तक हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आका, मेरी अंगूठी मुझे इशारा कर रही है। जिन्नू को होश आ गया है। वो देखिए। हमें बगदाद में बर्फ का तूफान लाना है। राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक हमें पहुंचना है। कैसे होगा? कैसे होगा? आलसी जिन, खुदा के वास्ते उठो। खुदा के वास्ते उठ जाओ। आलसी जिन, उठो। उठ गया, 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 उठ गया। कौन उठ गया? वजीर आला जुनैद मियां उठ गए। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल, चल के देख लीजिए। चलिए। उठो गुलगुले, तरबूज, उठो उठो उठो। तुम उठोगे तभी तो मेरा काम बनेगा, है ना, है ना? आपको कोई काम काज, कोई धंधा,
घर बार वगैरह कुछ नहीं है? नाजनीन का काम धाम घर बाहर सब कुछ आप ही हैं। दफा हो जाओ। पर आप पर अपने पैरों में लगाइए, थोड़ी सी उड़ान हासिल कीजिए और चलते बनिए यहाँ से। चाहिए? ठीक है, चलती हूँ, खुदा हाफिज। बाद में आऊंगी, अब जाती हूँ। ना, जा चुकी हैं आप जा चुकी हैं हमारे लिए। क्या हुआ? सर दुख रहा है? दबा दें? थोड़ा हल्का हाथ रखिए। बदतमीज हो तुम, अपने आका से खिदमत करवाओगे। चलो उठो, हमें राज़ कायनात के उस दूसरे दरवाजे को खोलकर उस बर्फीले तूफान का सामना करना है जो हम अकेले नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलो फौरन उठो। जो हुक्म मेरे आका। क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर से एक जिनों में दो जिनों। ये सब तो आबे जमजम का असर है। या अल्लाह, मेरे जिनों के साथ रहना। तुम फिर शुरू हो गए? शुरू हो गए? नहीं आका, ये शुरू होने का नहीं, ये खत्म करने का वक्त है। अच्छाई को, भलाई को, इस पूरी कायनात को। बेहतरीन बेहतरीन। बेहतरीन? क्या बेहतरीन? मुझे रात के अंधेरे से डर लगता है, लेकिन अगर अगली शहर कहर लेके आए तो ये रात का अंधेरा भला। बकवास बंद करो, जाहिल कहीं के। अरे दुनिया खत्म करने की बातें आप कर रहे हैं और कहते हैं मैं बकवास कर रहा हूं। कमाल है। जिनू, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो क्या गया है तुम्हें? मैं क्या बताऊं आका, जब से उस हैवाने हेबलिस को मारने के चक्कर में आबे ज़मज़म की 2-3 बूंदें मुझ पे पड़ी, तब से न जाने मुझे क्या हो रहा है। कभी दिल करता है मैं आपके हुक्म की तामील करूं और इस पूरी दुनिया को खत्म कर दूं, और कभी दिल करता है कि आपके इस बिस्तर पे लेटा रहूं और गर्मा गर्म खेत के दूध पीऊं, जलेबी खाऊं। न जाने मुझे क्या हो रहा है। हालत और हालात के सामने इंसान सर झुकाया करते हैं, और तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो। तुम अपना सर सिर्फ अपने आका के सामने, यानी हमारे सामने झुकाओगे। इसलिए इस दुनिया को दिखाओ, अपने अंदर की बुराई को जगाओ।
दुनिया को कि तुम सबसे ताकतवर हो। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। भाई, अम्मी, चिनू, भाई, चांद मोहर का जगमगाना बंद हो गया। आका, अब वो डरपोक भक्कड़ कभी बाहर नहीं आएगा। बेहतरीन, बेहतरीन। वक्त काफी जाया हो चुका है हमारे गुलगुले, और उससे पहले कि तुम हमारे गुलगुले से साबुन के बुलबुले बन जाओ, हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को जाकर खोलना चाहिए। नहीं आका, अब वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम दोनों इस दुनिया को तबाह करेंगे। बेहतरीन। हम दोनों राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को पार करके जाएंगे भी और तीसरे दरवाजे को खोलेंगे भी। दुनिया मरूद सी जिन बारूदा। शेख चिनू जफर के साथ जाने के लिए राजी हो गए। चिनू अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अगर उसके अंदर के बुरे जिन ने राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल दिया तो गजब हो जाएगा आका। हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते। चिनू एक पल के लिए भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। हमें उनका पीछा करना चाहिए। आका, आप लोग चलिए, मैं जफर के कमरे से अपनी अंगूठी लेके आता हूं। से फिर से झटके आने लग गए हैं। आका, चिनू,
रात के दिन ये नाचना बंद करो और होश में आओ। होश में मैं हूँ। खुद देखिए कितनी लगा रखी है और मुझसे कह रहे हैं मैं होश में हूँ। तुम्हारे कान के नीचे एक लगाएंगे। हम यहाँ इतने जरूरी काम से जा रहे हैं और तुम। जरूरी काम? क्या हम शीरकोर में खाने जा रहे हैं? हमें एक बात समझाओ, इतना खाना खाने के बावजूद तुम्हारे पेट में फिर भी जगह रह जाती है कि तुम हमारा दिमाग खाओ। बहुत हो गया। सफर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे जीनू से ऐसे बात करेगा, उसे अभी रोकता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी आका। नहीं चीनी मिनी, काले चोर, अपने जज्बातों पर काबू रखो। अभी सब्र करो, हम सफर को मजा चखाएंगे, पर अभी नहीं। ए खुदा, ये कैसी नाइंसाफी है तेरी। चोर उचक्कों की किस्मत बदल गई, पर नाज़नीन की तकदीर वैसी की वैसी है। वजीर आला का खास बनने के लिए इतनी जद्दोजहद की नाज़नीन ने। देखो बेगम, मेरी मानो, ये वजीर आला का खास बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो, मेरी तरह चप्पल चुराने के ख्वाब देखना शुरू कर दो। नहीं 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 नहीं। छी 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 छी। तुम्हें तो मैं दिखाती हूँ। वो मेरी जिंदगी को काला करने वाली तू गोरी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? कर हटो। कुछ भी बको। चांद में दाग। दो अपन। चांद से दाग तक गायब। माशा अल्लाह। मियां, नाज़नीन सोच रही है हमारे पास साफ पानी के इतने बर्तन थे, तभी ही चेहरा धो लिया होता तो ये चांद सा चेहरा तभी खिल गया होता। तुम्हारे साथ रह रह के ना मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर गया है। बेवकूफ हो गई नाज़नीन, बेवकूफ। इसमें क्या शक है? मेरा मतलब है देर आए दुरुस्त आए। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कसम सोने की अशरफियों की, कहीं उस काले चेहरे की वजह से तो वजीर आला मुझसे नहीं चिढ़ रहे थे। हो ना हो, अब इस खूबसूरत गोरे चिट्टे हसीन तरीन चेहरे के साथ वजीर आला का खास बनने का मुहिम नाज़नीन फिर से ऐलान करती है। वजीर आला, अब नाज़नीन के हुस्न से कैसे बचोगे भला? वजीर आला। ओह, कमाल है आका। मैं यहाँ इतनी मेहनत से उस भुक्कड़, उस डरपोक जिनको अपने अंदर जब्त कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको उस राज़े कायनात तक नहीं लेके जाऊँ। अरे आपको क्या, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरे अजीबो गरीब आका। अजीबो गरीब आका, ये मैं क्या कह रहा हूं? राज़े कायनात, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन मेरा तो घर है नहीं, मैं तो महल में रहता हूँ आका। नहीं आका, आप ऐसा मत करिए। बुढ़ापे में अगर ऐसा किया तो कहीं हड्डी टूट ना जाए। बस अब बहुत हो गया, मैं अब और नहीं रुक सकता। काले चोर,
तुम्हें रुकना होगा। नाचड़ी मुझे जाने दो। नहीं काले चोर, अगर तुम गए तो जफर को पता चल जाएगा कि हम उसका सच जानते हैं और उसे ये भी पता चल जाएगा कि अली ही अलादीन है। तो मैं क्या करूं? मैं जीनू की मदद कैसे करूं? या अल्लाह, जीनू बहुत दर्द में है।